बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मिसिस तारिक अपने चैनल घरेलू आसानियों से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बनाने लगे हैं रवा की फलियाँ और चिकन, जिसके लिए मैंने रवा की फलियाँ निकली हुई ली हैं। ये आधा किलो हैं। वैसे ये दूसरी भी मिलती हैं तो वो हमें निकालनी पड़ती हैं। मैंने निकली हुई ली हैं आधा किलो। 3 पाव मैंने चिकन लिया है। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर बारीक काट लिए हैं और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने बारीक काट लिए हैं। ये तकरीबन 5 चम्मच ये दही है। 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। आधा पाव हमने ऑयल लिया है। ये 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा खाने का चम्मच नमक, आधा खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला और 1 चाय का चम्मच हल्दी है। और ये मैंने 5 से 6 अदद जो मिर्चें हैं हरी वो बारीक काट ली हैं और थोड़ा सा धनिया लिया है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी। जैसे ही ये थोड़ा गर्म होता है मैं इसमें प्याज डाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। और इनको थोड़ा सौते करेंगे। प्याज हमारा सौते हो गया है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है चिकन का चेंज हो जाए। हमारे चिकन का पानी खुश्क हो गया है और इसने अपना कलर चेंज कर दिया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और साथ ही हम इसमें जो नमक मिर्चें हमारी हैं वो सारी ऐड कर देंगे। गरम मसाला हम बाद में ऐड करेंगे। ये हमारे टमाटर जो हैं वो भी गल चुके हैं और जो नमक मिर्च हमारी है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसके अंदर फलियाँ ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से तकरीबन हम 10 मिनट जो है वो इसकी भुनाई करेंगे फलियों की। ये देखिए फलियां हमारी अच्छी तरह से भून चुकी हैं। मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट थोड़ी तेज़ आग पे भुना था। उसके बाद मैंने दरमियानी आंच करके उसको मुसलसल 8 से 9 मिनट तकरीबन इसको 14-15 मिनट लगे हैं भूनते हुए। ये देखिए इसका अपना पानी सारा खुश्क हो चुका है और ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर दही को ऐड करेंगे और 2-3 मिनट इसको भूनेंगे अच्छी तरह। दही डालने के बाद हमने इसको 2-3 मिनट भुना है तो पानी जो है दही का वो खुश्क हो गया है। इसको फलियों को हमने भुनाई इसको अच्छी तरह से इसलिए करनी है क्योंकि इसकी अपनी एक स्मेल होती है, ग्रीन ग्रीन सी आती है इसमें से। जब आप इसको 10-15 मिनट इसको भूनते हैं अच्छी तरह तो वो स्मेल इसकी जो है ख़त्म होती है, वरना वो उसकी स्मेल जो है वो रहती है कि जैसे किसी ग्रीन सब्ज़ी की हो। अब हमारी ये सारी चीज़ें जो हैं वो भून चुकी हैं। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। आप देख लें आपने किस हिसाब से पानी डालना है। मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी क्योंकि मैं बिल्कुल इसकी हल्की सी ग्रेवी चाहती हूँ। अगर आप इसमें थोड़ा ज़्यादा शोरबा या करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, लेकिन मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड करूँगी। और जैसे ही इसे उबाल आएगा मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आग पर रख दूँगी। हमारा पानी जो है वो पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे और गरम मसाला ऐड करेंगे और इसको हिला के 1-2 दफ़ा तो इसको हल्की आग पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम रख देंगे ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। वैसे तो वो जबकि हम भून रहे हैं चिकन हमारा गल चुका है, लेकिन इसके बावजूद हम इसको 5-7 मिनट तकरीबन और इसको दम पे रखेंगे। ये देखें अब हमारी चिकन और फलियां तैयार हो चुकी हैं। मैंने तकरीबन इसको 8 मिनट इसको हल्की आग पे दम वाली, ये देखिए अभी भी पक रही है हल्की हल्की। मैंने हल्की आग पे इसको रखा था। ये अब हमारी रेडी हो चुकी है। आप इस टाइम इसका नमक चेक कर सकते हैं और अपना चिकन और फलियां जो हैं इनको भी चेक कर लें कि अगर इसमें कोई कमी पेशी है तो आप थोड़ी देर
2-4 मिनट इसको और दम दे लें। अब हम इसमें धनिया डालेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। ये देखिए हमारी चिकन और फलियां जो हैं वो बनकर तैयार हो चुकी हैं। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। देखने में ये आप देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छी लग रही हैं। टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा है। आप अपने घर में बनाएं और इसको ट्राई करें। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो जल्द मिल सके।